नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक अध्याय जिसे शब्दों का जन्म या ओरिजिनेशन ऑफ वर्ड कहते हैं उस पर विचार करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस टॉपिक से जुड़े कुल 18 बिंदु यहाँ दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय पर आ जाते हैं। देखिए, जी हाँ, शब्द जन्मते हैं। नई घटनाएं, नए विचार, नई परंपराएं, नई वस्तुएं प्रायः नए शब्दों को जन्म देती हैं। पाकिस्तानियों ने 1965 में भारत में घुसपैठ की और हिंदी में घुसपैठिया शब्द ने जन्म लिया। अर्थात 1965 के आसपास कुछ पाकिस्तानियों ने इलीगली भारत में घुसने की कोशिश की या अनधिकार प्रवेश करने की चेष्टा की, जिसे घुसपैठिया शब्द का जन्म हुआ। विभिन्न प्रलोभनों ने हमारे विधायकों अर्थात MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को दल बदलने को मजबूर किया, जिसका परिणाम था दल बदलू शब्द का जन्म। छंदों में पहले पंक्तियां बराबर होती थी। मुक्तक छंद चला तो पंक्तियां छोटी बड़ी होने लगी। उन्हें देखकर किसी ने केंचुआ छंद नाम दिया तो किसी ने रबड़ छंद। कहना ना होगा कि केंचुआ और रबड़ दोनों ही फैल सिकुड़ कर छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह शब्द जन्मते रहे हैं, जन्म रहे हैं और जन्मते रहेंगे। तो ये था टॉपिक का सामान्य परिचय। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है आधार। बेस क्या क्या है? देखिए, शब्दों के जन्म का आधार या उसका बेस। शब्द जन्मते या बनते हैं कुछ आधारों पर। जैसे ये आधार ध्वनि हो सकती है, स्वरूप हो सकता है, रंग हो सकता है, व्यक्ति नाम, स्थान नाम, कार्य, अंधविश्वास, संक्षेप जिसे एब्रिविएशन कहते हैं, धातु, शब्द जैसे उपसर्ग, प्रीफिक्स, प्रत्यय, सफिक्स इत्यादि जोड़कर, कहानी के आधार पर, कल्पना के आधार पर, स्वाद या टेस्ट के आधार पर, बनाने की प्रक्रिया के आधार पर, मूल्य, गुण या विशेषता के आधार पर, संख्या के आधार पर या प्रयोग आदि है इनके आधार। यहाँ कुछ आधारों को संक्षेप में सोदाहरण लिया जा रहा है। अब हम लोग एक एक कर उस पर विचार करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि शब्दों के जन्म के विविध आधार हो सकते हैं। चलिए इन आधारों पर संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त कर ले। पहला है ध्वनि। देखिए, बहुत से शब्द ध्वनि के आधार पर जन्मते हैं। प्राचीन भारतीयों ने कोयल की कूक या कोक सुनी और उस ध्वनि के आधार पर उसे कोकिल नाम दे दिया। फटफट करने के कारण मोटरसाइकिल को बच्चे और बहुत से देहाती फटफटिया कहते हैं। भड़भड़ाना, खटखटाना, ठकठकाना, धड़धड़ाना, कड़कना, मिमियाना, भूकना, हिनहिनाना, बिबियाना जैसे क्रियात्मक शब्द ध्वनि के आधार पर ही जन्मे हैं। लोमड़ी की आवाज़ खै खै जैसी सुनाई पड़ती है। इसी आधार पर भोजपुरी में लोमड़ी को खैखर कहते हैं। ऐसे ही ती ती आवाज़ करने के कारण तीतर को संस्कृत में तित्तिर कहा गया। तीतर शब्द उसी तित्तिर का परिवर्तित रूप है। झरना, निर्झर, पोंपो, भोपू, कलकल, छल छल, झनझन, झनकार, खनक आदि अन्य भी अनेक शब्द इसी प्रकार से जन्मे हैं। इनका मूल आधार है ध्वनि। एक अन्य रूप में भी ध्वनि के आधार पर नए शब्द जन्मते हैं। जैसे भौरे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। भौरे का भ्रमर नाम पुराना है, जो उसके भ्रमण अर्थात घूमने के कारण पड़ा। भ्रमर में दो र का प्रयोग होता है। एक तो भ्र में है और दूसरा र जो स्वतंत्र है। र ध्वनि को संस्कृत में रेफ कहते हैं। इसी आधार पर संस्कृत में भौरे के लिए एक नया शब्द चल पड़ा जिसे द्विरेफ कहते हैं, अर्थात जिसमें दो र हो।
इस रूप में ध्वनि के आधार पर शब्दों का जन्म कम ही होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जानकारी के लिए ये जान लेना चाहिए। तो पहला आधार ध्वनि, और ध्वनि के आधार पर शब्दों का निर्माण होता है, शब्द जन्मते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है व्यक्ति नाम। व्यक्तियों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं। इनमें कुछ व्यक्तियों के नाम तो स्वयं सामान्य शब्द बन जाते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं नारद। अब इधर की उधर लगाने वाला अर्थ का सामान्य शब्द बन चुका है। जैसे उस आदमी से सावधान रहना, वह तो पूरा नारद है, अर्थात वह व्यक्ति इस जगह की बातें बढ़ा चढ़ाकर दूसरी जगह बताता है। और कुछ नामों के आधार पर सामान्य शब्द बन जाते हैं। जैसे नादिर शाही, जो एक आक्रमण करता था, हिटलर शाही, जर्मन का तानाशाह, गांधी जी से गांधीवाद, भगीरथ प्रयत्न, अर्थात एक ऋषि थे भगीरथ, उन्होंने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, इसीलिए भगीरथ प्रयत्न। रामबाण, राम राज्य, बनारसी, बनारसी अर्थात ठग व्यक्ति, बलियाटिक, बलियाटिक बलिया का निवासी, मूर्ख आदि। देखिए, भाषा भी अजीब है, बहुत बुरा काम करने वालों को भी अमर बना देती है, चाहे बुरे अर्थ में ही सही। ठीक ही कहा है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जयचंद का। अगर किसी को आज के ज़माने में जयचंद कह के संबोधित किया जा रहा है, उसका मतलब वो देशद्रोही है। मंथरा, एक ऐसी महिला जो कुमंत्रणा से घर फोड़ने वाली हो, अर्थात लोगों को बुरे बुरे विचार देकर उसका घर तोड़े, इसे मंथरा कहते हैं। नारद, इधर की उधर लगाने वाला। ऐसे ही विभीषण अगर किसी को कहा जा रहा है, उसका मतलब है देशद्रोही, के पर्याय बन चुके हैं। सीता, सावित्री, पतिव्रता के युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र प्रथम दर्जे के सच्चे व्यक्ति के प्रतीक हैं। तो रावण और कंस अत्याचारी के। भीम, जो बहुत मोटा ताजा और बलिष्ठ हो, उसे भीम कहते हैं। और रुस्तम, बहुत मोटा ताजा और बलिष्ठ, उसे कहते हैं रुस्तमे हिंद। ठीक है। एकलव्य अगर आज के ज़माने में किसी को कहा जा रहा है, मतलब वो आदर्श शिष्य होगा। कामदेव अगर किसी को कहा जा रहा है, मतलब वो अत्यंत सुंदर पुरुष होगा। तिलोत्तमा अगर किसी को कहा जा रहा है, तो वो अत्यंत सुंदरी, जिसे अनिंद्य सुंदरी। और यदि किसी व्यक्ति को रति कहा जा रहा है, मतलब वो अनिंद्य सुंदर है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कुबेर, जिसके पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी, अर्थात जिसके पास बहुत धन है, धन की देवी। भगीरथ, अर्थात अपने प्रयास से, अपने यत्न से असंभव को संभव कर लेने वाला। राम किसी को कहा जा रहा है, मतलब वो अत्यंत आदर्श, धर्मनिष्ठ तथा न्यायी राजा। लक्ष्मण कहने का मतलब हुआ आदर्श अनुज, अर्थात छोटा भाई। भरत, वो भी आदर्श छोटा भाई। बम भोलेनाथ, मतलब सीधा साधा व्यक्ति। सिकंदर, अर्थात महान, बड़ा तकदीर का सिकंदर। भीष्म, अर्थात अपने प्रण पर अटल रहने वाला, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, भीष्म प्रतिज्ञा। सूरदास कहने का मतलब हुआ अंधा। रैदास कहने का मतलब हुआ चमार। कैकेयी, अर्थात कुमाता। मीरा अगर किसी को कहा जा रहा है, तो राजस्थान में कहीं कहीं मीरा का अर्थ होता है परिवार का कहना न मानने वाली लड़की या स्त्री, क्योंकि मीरा भक्ति युग में अपने परिवार की बात न मानकर कृष्ण की भक्ति में रम गई, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दी और अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर ब्रज में आकर कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। इसी प्रकार के और शब्द हैं, जैसे एक देखिए बाइकाट। आयरलैंड के काउंटी मेयो में एक कैप्टन बाइकॉट हुआ करता था। वो बड़ा क्रूर था, तो उसकी क्रूरता के कारण एक बार सभी लोगों ने एक विद्रोह कर दिया और सब ने काम बंद कर दिया। तब से बॉयकॉट शब्द चल पड़ा। एटलस, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉन मर्केटर ने एटलस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने लाया जो पृथ्वी का बोझ उठाया हुआ है। मर्सराइज्ड, देखिए मर्सर नाम का एक अंग्रेज जुलाहा था। उसने एक ऐसा मसाला बनाया जिसका प्रयोग करने पर सूती कपड़ों में
चमक आ जाती थी, उसी के नाम पर पड़ गया मर्सराइज्ड सैंडो। देखिए, मूलतः एक पहलवान का नाम था और वो एक ऐसी गंजी पहना करता था जो स्लीवलेस हुआ करता था, उसमें आस्तीन नहीं हुआ करता था। तो वो धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया। तो ये पहलवान तो मर गया, लेकिन उसके पहने जाने वाले आस्तीन के बिना वाला गंजी बहुत फेमस हो गया। जॉर्जेट, ये एक फ्रांसीसी दर्जिन थी, अर्थात एक लेडी टेलर थी, और इसने एक ऐसे कपड़े का इजाद किया जो बहुत ही हल्का और थोड़ा पारदर्शी टाइप का था। पास्चराइज्ड, लुईस पास्चर के नाम पर ही पड़ा है, अर्थात दूध को बहुत दिनों तक संभाल कर रखने के लिए पहले उसे बहुत ही हाई तापमान में गर्म किया जाता है और उसे फिर तुरंत ठंडा किया जाता है, उसे ही कहते हैं पास्चराइज्ड। दिग्बोई, आसाम में एक जगह है जहाँ पर माइनिंग हुआ करती थी। तो असम में जब अंग्रेजों का शासन था तो वहाँ का एक अफसर वहाँ के लड़कों को बार बार बोलता था, डिग बॉय, अर्थात खुदाई करते जाओ, खुदाई करते जाओ। तो डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय से ही इस जगह का नाम दिग्बोई पड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, व्यक्ति के नाम के आधार पर भी हम लोग शब्द को जन्मता हुआ पाते हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जो है स्थान नाम। बहुत से शब्द स्थानों के नाम के आधार पर भी बन जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर है सूरत। पुर्तगालियों ने कभी सूरत को अपना केंद्र बनाया था और वहीं से वे लोग खाने की तंबाकू भारत के कई क्षेत्रों में भेजते थे। सूरत से आने के कारण ही इस खाने की तंबाकू को बहुत से स्थानों पर सूरती या सूरती कहने लगे। हिंदी प्रदेश के कई पूर्वी क्षेत्रों में आज भी खाने की तंबाकू को सुरती कहते हैं। ऐसे ही चीनी शक्कर शब्द के लिए बना, क्योंकि ये चीन देश पर आधारित है। चीनी आज जिस रूप में मिलती है वह पहले पहल चीन में ही बनी थी। इसी प्रकार मिस्री का संबंध मिस्र देश से है, अर्थात इजिप्ट से है। मिस्री भारत में मूलतः कदाचित वहीं से आई थी। उसी प्रकार एक शब्द है एकेडमी। मूल शब्द है एकेडेमेरा। मूलतः उस बगीचे का नाम था जहां बैठकर प्लेटो और उनके विद्यार्थी दार्शनिक वाद विवाद अर्थात डिबेट किया करते थे। यही शब्द बाद में विभिन्न भाषाओं में एकेडमी, अकादमी आदि रूप में विद्या संस्थानों के अर्थ में प्रचलित हो गया। अब एक शब्द और देखिए, बंगला, विशेष प्रकार का मकान। देखिए, बंगला शब्द का संबंध बंगाल से है। इस प्रकार के मकान सर्वप्रथम वहीं बने और फिर वहीं से अन्य प्रदेशों में इनका प्रचार हुआ, तब से ये बन गया है बंगला। सैंडविच, देखिए, इंग्लैंड का एक स्टेट का नाम था सैंडविच, जहाँ के सामंत जॉन मोटेगू दिन रात जुआ खेलते रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन भूख लगी थी, किंतु जुआ छोड़कर खाना इनके लिए संभव ना था। उन्होंने अपने रसोइये को आज्ञा दी कि 2 स्लाइसों के बीच तला गो मांस रखकर वह ले आए। अब क्या था, एक हाथ से वे इसे खाते रहे, दूसरे हाथ से खेलते रहे। अब तो वे रोज जुए में खलल ना पड़ने देने के लिए यही खाने लगे और धीरे धीरे इस खाद्य का चारों ओर प्रचार हो गया। इनके स्टेट में पहले यह प्रचलित हुआ और फिर वहाँ से बाहर, इसलिए स्टेट के नाम के आधार पर ही इसे भी सैंडविच कहने लगे। अब एक और शब्द देख लीजिए, बैडमिंटन, जो आज के समय में बहुत ही पॉपुलर इंडोर गेम है, को अपने मूल रूप में डॉक्टर विल्फ्रेड तथा कुछ अन्य लोगों ने एक भारतीय खेल माना है। यहीं से 1873 में यह खेल इंग्लैंड पहुंचा और वहां बैडमिंटन नाम की स्टेट में इसका सर्वप्रथम प्रचार हुआ। इसी आधार पर इस खेल का नाम बैडमिंटन पड़ गया। डॉलर, हम लोग सब वाकिफ है। डॉलर शब्द भी मूलतः एक स्थान के नाम पर आधारित है। 16वीं सदी में बोहेमिया की एक घाटी में चांदी के सिक्के बनते थे। उस घाटी का नाम जोचिम था। जर्मन भाषा में घाटी के लिए थाल शब्द का प्रयोग होता है। इसी आधार पर उस घाटी को जोचिमेथल कहते थे। यहाँ बनने वाले सिक्के भी बाद में इसी नाम से पुकारे जाने लगे। आगे चलकर जोचिमथल शब्द ही छोटा और परिवर्तित होकर थैलर हो गया, जो डच में डालेर और अंग्रेजी में डॉलर है। फ्रांस के एक कस्बे का नाम था पेपलिना।
जहां सबसे पहले पॉपलिन कपड़ा बना और उसी स्थान के नाम के आधार पर कपड़े को पॉपलिन कहने लगे। तो स्थान के नाम के आधार पर भी शब्दों का जन्म हुआ है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जो है दृश्यात्मक समानता के कारण। देखिए, बहुत से शब्द देखने की या रूपात्मक समानता के आधार पर भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी का शब्द है ऑमलेट। वस्तुतः यह शब्द फ्रांसीसी भाषा का हेलमेट है, जिसका मूल अर्थ है पतला पत्थर। ऑमलेट भी पतले पत्थर जैसा होता है, अतः उसे इस नाम से पुकारा गया है। एक दूसरा शब्द पेंसिल भी इसी प्रकार का है। मूलतः यह शब्द लैटिन का पेनिसिलम है, जिसका अर्थ है छोटी पूंछ। पहले छोटे पतले ब्रश से लिखा जाता था, जो देखने में छोटी पूंछ की तरह होता था, अतः उसे पेंटलम कहा जाता था। बाद में उनका काम पेंसिल से लिया जाने लगा, तो इसे भी उसी नाम से पुकारा जाने लगा। यद्यपि आधुनिक पेंसिल छोटी पूंछ जैसी बिल्कुल नहीं होती। अब और एक शब्द लीजिए, जेब्रा पारपथ, जिसे हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वो जेब्रा के दृश्यात्मक समानता के कारण उसका नाम रख दिया गया, तथा खरगोशी ऊन, रैबिट ऊल भी इसी प्रकार से बने हैं। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है विशेषता। देखिए, सभी भाषाओं के बहुत सारे शब्द इस आधार पर बने होते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लीजिए, बावर्ची। फारसी भाषा में बावर का अर्थ है विश्वास और ची का अर्थ है वाला। तो बावर हो गया मूल शब्द और ची हो गया प्रत्यय, दोनों को मिला दिया गया तो बन गया बावर्ची। इस तरह बावर्ची का सामान्य अर्थ हुआ विश्वास पात्र। मध्य युग में बादशाहों के रसोई घर के प्रबंधक को बावर्ची कहते थे। बादशाह के अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति की नियुक्ति ही इस पद पर होती थी, जिसका पूरा विश्वास हो, ताकि खाने में जहर आदि न मिलाया जा सके। बाद में रसोई बनाने वालों को भी बावर्ची कहने लगे, क्योंकि उसका भी विश्वास पात्र होना उतना ही जरूरी है, खास तौर पर वहाँ जहाँ एक ही व्यक्ति रसोई की व्यवस्था भी करे तथा खाना भी बनाए। ऐसे ही कॉफ़ी शब्द मूलतः अरबी कहव, तुर्की कहवे, इतालवी कैफ़े, फ्रांसीसी कैफ़े, अंग्रेजी कॉफ़ी रूप में विकसित है। अरबी कहव का मूल अर्थ है नशा करने वाली चीज़। हल्का नशा लाने वाले प्रभाव के कारण इस पौधे तथा इसके बीज को कहव कहा गया था। अब और एक शब्द लीजिए, कॉपी। मूल शब्द लैटिन है कॉपिया, जिसका अर्थ है आधिक्य। अंग्रेजी कॉपियस में यह अर्थ आज भी सुरक्षित है। कॉपियों में कागज के पन्नों के आधिक्य के कारण यह नाम पड़ा था। पियानो मूलतः इतालवी शब्द पियानो फ्लोरेटे, जिसका अर्थ कोमल और ऊंचा होता है। पियानो की आवाज़ की इस विशेषता के कारण ही यह नाम पड़ा। इसी प्रकार अनेक शब्द इस आधार पर बने हैं। यही स्थिति दिनकर, प्रभाकर, विभाकर, सुधाकर, रत्नाकर आदि की भी है। दिनकर जिससे दिन होता है, अर्थात दिनकर मतलब सूर्य। प्रभाकर जिससे रोशनी निकलती है। विभाकर जिससे कोमल रोशनी निकलती है, चांद। सुधाकर मतलब चांद। रत्नाकर मतलब सागर। हम लोगों को कहाँ मिलता है रत्न? समुद्र के गर्भ में मिलता है। हाथी, हाथ वाला जानवर, हाथ अर्थात सूंड। करी, कर, सूंड वाला जानवर। द्विरथ, दो दांत वाला हाथी। केसरी, गर्दन पर केस वाला। चौपाई, चारपाई, तिपाई, तिराहा, चौराहा, चार राहों वाला जैसे शब्द भी किसी न किसी प्रकार की विशेषता के आधार पर ही बने हैं। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है मूल्य। कभी कभी मूल्य के आधार पर भी शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक शब्द लेते हैं गजट, जिसे हिंदी में कहते हैं राजपत्र। इसका मूल इतालियन शब्द गजेटा है। गजेटा 16वीं सदी में वेनिस सरकार का सबसे छोटा सिक्का था। अर्थात गजेटा कहने का मतलब हुआ सबसे लोएस्ट यूनिट वाला एक सिक्का, जो
इटली में चला करता था। उस समय सरकारी विज्ञप्तियां एक कागज पर लिखकर सुनाई जाती थी और सुनने वालों से एक गजेटा फीस ली जाती थी। इसी आधार पर सरकारी विज्ञप्ति युक्त उस कागज या राजपत्र को गजेटा कहने लगे और यही शब्द अंग्रेजी में आकर गजट हो गया। वह आदमी 2 कौड़ी का है में 2 कौड़ी का अर्थ हुआ बेकार या व्यर्थ का, जो 2 कौड़ी में खरीदा जा सके। कहना यह होगा कि पहले कौड़ी भी भारतीय मूल्य प्रणाली में एक प्रकार का सबसे छोटा सिक्का था। यह अभिव्यक्ति उसी पर आधारित है। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आज के संदर्भ में भी कोई यह कहे कि वो 2 कौड़ी का इंसान मुझे सिखाएगा, अर्थात उस इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी प्रकार अमूल्य, मूल्यवान, बेशकीमती शब्द भी इसी श्रेणी के हैं। इंग्लैंड में कभी बोलचाल में एक प्रयोग चलता रहा, टू स्पेंड अ पेनी, जिसका अर्थ रहा है पखाने जाना। पखाने जाना अर्थात नेचर कॉल। इस अभिव्यक्ति का आधार यह है कि वहाँ जनता शौचालय में जाने की फीस कभी 1 पेनी थी। तो इस आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि शब्द मूल्य के आधार पर भी जन्म लेते हैं। अब आते हैं संक्षेप। देखिए, संक्षेप अर्थात एब्रिविएशन। कुछ शब्द संक्षेप के आधार पर भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए संविद, संयुक्त विधायक दल, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जीप, जैसे व्हीकल फॉर जनरल पर्पस। ठीक है, तो जनरल पर्पस जीपी से हो गया जीप। उसी प्रकार एक शब्द है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार। नकेनवाद, तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, इन तीनों के पहले लेटर को लेकर एक शब्द बन गया, उसे कहा गया नकेनवाद। उसी प्रकार मिग, जैसे मिकोयान तथा गुरुविच ने मिलकर इसे बनाया था, इसीलिए बन गया मिग। तो संक्षेप के आधार पर भी हम लोग देखते हैं कि शब्दों का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग आते हैं संख्या, नंबर। कुछ शब्द संख्याओं के आधार पर भी बन जाते हैं। भारतीय दंड विधान में 420 नंबर की धारा धोखा देने वाले अपराधियों पर लगाई जाती है। इसी आधार पर हिंदी में 420 शब्द चल पड़ा है, जिसका अर्थ है धोखेबाज। इसी आधार पर 420 शब्द धोखेबाजी के लिए चलता है। वह आदमी तो 10 नंबरी है में 10 नंबरी भी इसी प्रकार की संख्या पर आधारित है। 10 नंबरी का अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता की 110 नंबर की धारा जिस पर लगे। यह धारा उस पर लगती है जो जनता की निगाह में बुरा हो। उसी प्रकार एक शब्द और देखिए, सठिया जाना, अर्थात 60 वर्ष का होने पर बुद्धि मंद पड़ जाती है या व्यक्तियों का चिंतन कुंठित हो जाता है। इसी कारण नौकरी से हटाए जाने की उम्र 60 या उसके आसपास रही है। इसी 60 से हिंदी शब्द बना है सठियाना, जैसे वह सठिया गया है, अर्थात वह व्यक्ति 60 वर्ष के हो जाने के कारण अपने सोचने समझने या व्यवहार आदि में असामान्य हो गया है या कुछ पगला सा हो गया है। कभी कभी सठियाने का प्रयोग भ्रष्ट होने के अर्थ में भी होता है, उसकी अक्ल सठिया गई है। अच्छा, उर्दू में एक मुहावरा चलता है 17 होना। इसका संबंध 70-72 की उम्र से है। इस मुहावरे का भी वही अर्थ है जो सठियाने का है। ऐसे ही प्रत्येक भारतीय थाने में एक रजिस्टर होता है जो रजिस्टर नंबर 8 कहलाता है। थाने के रजिस्टरों में 8वें नंबर का होने के कारण यह नाम मिला है। इसमें उस थाने के क्षेत्र के अपराधियों के नाम दर्ज रहते हैं। इसी आधार पर अपराधियों के लिए नंबर 8 या 8 नंबरी का प्रयोग चलता है। इसी को संक्षेप में नंबरी, नंबरी चोर, नंबरी बदमाश भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि संख्या के आधार पर भी शब्दों का जन्म होता है। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। देखिए, बहुत से शब्द प्रयोग के आधार पर बनते हैं। सुमिरनी नाम माला का इसलिए है कि उसका प्रयोग भगवान का सुमिरन करने के लिए होता है। रबर का प्रयोग रगड़ कर लिखा मिटाने के लिए होता, अतः इसे अंग्रेजी में रब
के आधार पर उसे रबर नाम दे दिया गया। भोजपुरी में खाने की तंबाकू को खैनी, जो खाई जाए, कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का जन्म होता है। अब देखते हैं अगला बिंदु, मूल वस्तु। देखिए, जिस चीज से कोई चीज बनती है, कभी कभी उसका नामकरण उसी के आधार पर कर देते हैं। पेड़ विशेष की भीतरी छाल को ग्रीक में बिबलास कहते हैं। यह छाल लिखने के काम आती थी, अतः इस पर लिखी गई किताब ग्रीक में बिबिलिया कहलाई। बाइबल शब्द इसी से बना है। अंग्रेजी शब्द बिबिलियोग्राफी, पुस्तक सूची भी इसी से संबद्ध है। पेन, जिसे हम लोग कलम के रूप में जानते हैं, इसका संबंध लैटिन पेन्ना से है, जिसका अर्थ है पंख। पहले पेन अर्थात कलम, पेना अर्थात पंख की बनती थी, अतः पेना कहलाई। यह पेना शब्द बाद में पेन हो गया तथा लोहे, लकड़ी आदि की कलम भी इसी नाम से पुकारी जाने लगी। अफीम शब्द मूलतः यूनानी शब्द ओपियन है, जिसका अर्थ पोस्ते का रस है। अफीम इसी से बनने के कारण यूनानी में ओपियन कहलाई और यही शब्द विभिन्न भाषाओं में ओपियम, अफ्यून और अफीम आदि हो गया। एक शब्द है कुटज। कुट अर्थात तृण से जन्मा या बना अर्थात झोपड़ी, तो कुटज अर्थात झोपड़ी। गिलास, मूलतः गिलास या ग्लास अर्थात शीशे के होते थे। शीशा, आईना, शीशे से बनने के कारण आदि अनेक अन्य शब्द भी इसी प्रकार के हैं। अंधविश्वास, देखिए, बहुत से शब्द अंधविश्वास के आधार पर जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए, अब तो हम जानते हैं कि चांद का काला धब्बा उसकी सतह पर गड्ढे आदि हैं, किंतु प्राचीन भारतीयों में यह अंधविश्वास था कि वह मृग या हिरण है। इसी आधार पर संस्कृत में चांद के लिए मृगांक या हरिणांक, जिसके अंक या गोद में मृग या हिरण हो, शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही लोगों का विश्वास है कि कौवे की एक आँख होती है, वही आँख कभी एक अक्षगोलक में आ जाती है तो कभी दूसरे में। इसी आधार पर संस्कृत में कौवे के लिए एक शब्द एकाक्ष प्रयुक्त होता है। अशोक के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है वामाघ्रिघातन, जिसका शब्दार्थ है युवती के चरण से मारा जाने वाला। पुराना अंधविश्वास है कि युवती जब अशोक वृक्ष को अपने पैरों से मारती है तो वह पुष्पित हो उठता है। इसी प्रकार लोगों का विश्वास है कि चातक, जो एक पक्षी है, केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी का पान करता है। इसी आधार पर चातक का एक पर्याय स्वाति जीवन भी है। उसके लिए एक दूसरा शब्द मेघ जीवन भी मिलता है, जिसके पीछे यह भी अंधविश्वास है, अर्थात चातक केवल स्वाति नक्षत्र के बादल का बरसा पानी ही पीता है। एक पुराना अंधविश्वास है कि स्वाति की बूंद ही सीप में गिरकर मोती, सांप के मुंह में पड़कर जहर तथा केले के पेड़ में पड़कर कपूर बनती है। इसी आधार पर कपूर के अन्य नाम घनसार, मेघसार हैं। अब एक शब्द और देखिए, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा अर्थात जो आँख से सुने, सांप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुधाकर, चांद, इसका सामान्य अर्थ है अमृत का भंडार। सुधा निधि, सुधा रश्मि, अमृतांशु आदि भी। तथा एक शब्द और लेते हैं जो है काकपाली। कहा जाता है कि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख आती है तथा कौवा ही उसे सेता है और पालता है। काकसूता भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अंधविश्वास के कारण भी शब्दों का जन्म होता है। अब आते हैं हम लोग स्वाद की तरफ। देखिए, अमेरिका के आदिवासियों की भाषा में एक शब्द है चॉकोलेटल, जिसका अर्थ है कड़वा पानी। पहले जो चॉकलेट बनता था वो कड़वे पानी की तरह कड़वा होता था, अतः चाकोलटल कहा जाने लगा। चॉकलेट उसी शब्द का ध्वन्यात्मक विकास है। इस प्रकार कुछ शब्द स्वाद के आधार पर भी बन जाते हैं। अब आते हैं प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात बनाने के प्रोसेस या प्रोसीजियर के आधार पर। देखिए, कभी कभी बनाने की प्रक्रिया के आधार पर भी शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जेब शब्द का मूल अर्थ है जो काट कर बनाया जाए।
काट कर बनाए जाने के कारण ही जेब नाम पड़ा। पहले जो जेबें बनती थी उनका मुंह कपड़े में काट कर छेद करके बनाया जाता था। अब देखिए, टोस्ट भी इसी प्रकार का शब्द है, जिसका संबंध लैटिन धातु टोरिव से है, जिसका अर्थ है सेंकना। अर्थात टोस्ट वह है जो सेंका जाए या सेंक कर बनाया जाए। ऐसे ही ग्रंथ धातु का अर्थ है गूंथना या बांधना। ग्रंथ नाम कागजों या पन्नों को गूंथ या बांध कर बनाने के कारण पड़ा है। तो बनाने की प्रक्रिया के आधार पर भी शब्द बनते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रंग पर। देखिए, कुछ शब्द रंग के आधार पर भी बन जाते हैं। नाग का अर्थ है सिंदूर। सिंदूर के रंग का होने के कारण संतरे को संस्कृत में नागरंगक या नागरंगिका कहा गया, जिसका विकसित रूप है नारंगी। पांडुलिपि शब्द भी इसी प्रकार का है। पांडु का अर्थ है सफ़ेद। कभी अपने यहाँ धरती या पट्टी पर सफ़ेद खरिया से लिखते थे और उसी से लिपि सफ़ेद होने के कारण पांडुलिपि कहते थे। यही शब्द फिर मसविदा, दस्तावेज और बाद में हस्तलिखित ग्रंथ के लिए रूढ़ हो गया। स्याही, जिसका पहले अर्थ होता था काला रंग, अब इंक के लिए होने लगा। और सब्जी, जिसका मुख्य अर्थ है सब्ज अर्थात हरे रंग का, अब सब्जियों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए हम लोग सब्जी का प्रयोग करते हैं। पीलिया अर्थात एक बीमारी जिससे शरीर थोड़ा पीला पड़ जाता है, और पीला पड़ने के कारण हम उसे पीलिया कहने लगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस। अब कोई कहानी। देखिए, कभी कभी कुछ कहानियों के आधार पर भी शब्द बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बहुत कंजूस आदमी एक कटोरी में घी लेकर कहीं जा रहा था। घी में एक मक्खी पड़ गई। मक्खी निकाल कर वह फेंकना चाहता था, तब तक उसे ध्यान आया कि मक्खी के पैर, पंख में घी लगा है। उसने अपना वह थोड़ा सा भी घी न जाने देने के लिए पहले मक्खी को मुंह में डालकर चूसा, तब कहीं उसे ज़मीन पर फेंका। यह बात कोई व्यक्ति देख रहा था। वह बोल उठा, मक्खी चूस, और धीरे धीरे कंजूस के लिए यह शब्द चल पड़ा। तो कोई कहानी भी किसी शब्द के निर्माण के लिए कारण हो सकती है। निष्कर्ष। अतः हम ये जान पाते हैं कि इस प्रकार अनेकानेक आधारों पर शब्द बनते रहे हैं, जन्मते रहे हैं, बन रहे हैं, जन्म रहे हैं और बनते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। अब आ गए हैं हम लोग वीडियो की समापन की ओर। इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 16 तरीकों से ये जानने की कोशिश की कि शब्द कैसे जन्म लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।